हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो विप्रो कंपनी की तरफ से रहेगी। विप्रो ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव फॉर 24 23 22 बैच के फ्रेशर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। विप्रो द्वारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताया जाएगा। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं इस जॉब का। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 कंपनी ने विप्रो डिजिग्नेशन एसोसिएट रहेगा। रोल जो रहेगा रिटर्न राइटर रोल के अंतर्गत रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी फार्म, एम फार्म एंड फार्म डिप्लोमा के जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप इससे हो फार्मेटिकल जो बैकग्राउंड से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करते हो 2024 से 2021 तक की जो बैच है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी चलेगा, 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तब भी चलेगा। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो अप टू 5 to 15 लाख पर एनम की रहेगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। आप अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाते तो एक बेटर सैलरी मिलती है। फ्रेशर जो अच्छे स्किल, अच्छे नॉलेज के साथ जाते तो एक बेटर सैलरी आपको कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। लोकेशन की बात करें तो पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर हाउ टू अप्लाई विप्रो पर आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। विप्रो के देखो, विप्रो रोल एसोसिएट। ठीक है, पुणे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बाजू में दो बटन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई और शेयर। तो हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, एक ईमेल आईडी हमें यहाँ पे फिलअप करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंटर योर ईमेल आईडी। तो जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करो। आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक करो और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अभी नेक्स्ट पर क्लिक करोगे हम फिर से एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड उन्हीं को आएगा जो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके अलावा वो उस ईमेल आईडी से अगर आपने पहले विप्रो में अप्लाई किया था तो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं किया था, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस कंटिन्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जो अप्लाई करेंगे, जिसके पहले अप्लाई किया है या फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, दोनों के लिए जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी। बस एक बीच में उन्होंने वो अकाउंट उसी से साइन इन कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन उन्हें फिलअप होता है। ठीक है, अभी देखो दोनों के लिए अभी नीचे आना है। यहाँ पे सीवी पूछी गई है तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे माई कंप्यूटर पर क्लिक करना और अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना। और रिज्यूम की साइज 5 MB से ज्यादा ना हो, इतना ध्यान में रखना। फिर नीचे प्रोफाइल पिक्चर आपकी एक अच्छी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इन्होंने, यहाँ पे देखो क्रिएट और लॉगिन आईडी में यहाँ पे सारी चीजें जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको इसमें, आई होप कि आपको सारी चीजें दिख रही होगी। फिर यहाँ पे देखो क्रिएट अ लॉगिन। यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन में आपको क्या करोगे, आपका जो फर्स्ट नेम रहेगा और लास्ट नेम रहेगा कंबाइन करके लिख दो, बिना स्पेस देखे मत लिखना। ठीक है, सारी चीजें हो जाएगी। फिर बाजू में पासवर्ड है, पासवर्ड सेट कर दो। और पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें 1 अल्फाबेटिक, 1 लोअर केस, 1 अपर केस, 1 न्यूमरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद में पासवर्ड री एंटर कर दो। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने फिलअप करना है, जो जिन्होंने लॉगिन किया उनकी तो यहाँ पे डिटेल जो है मेंशन ही रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन है, इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन में सैल्यूटेशन यहाँ पे फिलअप करना होता है। मतलब आपके नाम के पहले जो अगर आप मेल हो तो मिस्टर, फीमेल हो तो मिसेस वगैरह, मिस वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे फर्स्ट नेम आपका आधार कार्ड का जो नेशनल आईडी पर जो नेम है वो फर्स्ट नेम फिलअप कर दो। मिडिल नेम की जरूरत नहीं है कंपनी को, इसलिए आप फिलअप नहीं करेंगे। आप चाहते हो तो फिलअप कर दो लेकिन हम रिवील नहीं करेंगे। लास्ट नेम में आपका जो सर नेम है वो फिलअप कर दो। ठीक है, आपके पास अगर कोई आधार कार्ड वगैरह होगा तो आधार कार्ड में जो आधार कार्ड होगा मतलब सबके पास नेशनल आईडी होती है, तो ऊपर क्या करना, उसमें जो स्पेलिंग है एज इट इज वही फिलअप कीजिए। फिर नीचे ईमेल आईडी यहाँ पे पूछी गई, ईमेल आईडी चेंज नहीं करना। फिर नीचे फोन टाइप पे आपको यहाँ पे फोन टाइप पर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना मोबाइल। और बाजू में आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो लिखना। डायरेक्ट 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना नहीं है, पहले आपको कंट्री कोड लिखना है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो अपना कंट्री कोड क्या है, +91। ठीक है, +91 कंट्री कोड है। +91 कंट्री कोड है तो फिर वो लिखना, बाद में आपका जो 10 डिजिट है वो नंबर लिखना। ठीक है, फिर नीचे एड्रेस पर आते हैं। फिर यहाँ पे टाइप पर सिलेक्ट कर दीजिए होम, फिर एड्रेस फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे सिटी, उसके बाजू में कंट्री, उसके बाजू में स्टेट, और नीचे जो जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड आपके एरिया का है वो फिलअप कर दीजिए। अच्छे से डिटेल फिलअप कर दीजिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, आर यू ओपन टू रिलोकेट टू जॉब लोकेशन, अगर आप करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर पूछा गया है कि आपने हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज, मतलब आपने इसके पहले विप्रो में या उसके सब्सिडरीज में अगर आपने काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। इफ यस तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करनी होगी आपको, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे क्या लिखा है, इफ नो एंटर एन स्लैश है, क्या लिखा है, एंटर एन स्लैश है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर एन स्लैश, आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे एन स्लैश का मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, आर यू करंटली, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट जो सवाल है यहाँ पे पूछा गया, देखो गवर्नमेंट में अगर आप काम कर रहे हो लास्ट 12 मंथ से, 1 साल से, एज अ गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ एनी आर्म्स ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड फॉरेन ऑफिशियल इंक्लूडिंग ऑफिशियल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरह से अगर काम करते हो तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन यहाँ पे सिस्टम ओपन हो चुका है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपने अटेंड किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। फिर यहाँ पे नीचे डिग्री पर आप कैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिग्री में सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है, टाइप ऑफ सर्च में आपने जो भी डिग्री ली है, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सर्च में जो भी आपने डिग्री ली है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर ऐसे फिलअप करोगे, नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं, वो सिलेक्ट कर दो, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लिख दो, फिर ब्रांच ऑफ स्टडी जैसे आपने डिग्री सिलेक्ट की वैसे सिलेक्ट कर देना। फिर नीचे कंट्री और यहाँ पे सिटी, स्टेट और ईयर ऑफ पासिंग या स्टार्ट डेट आप लिख सकते हो। फिर नीचे आना है, फिर नेशनलिटी पूछी गई है तो आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी फिलअप कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री, तो यहाँ पे क्या पूछा, आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री, अगर आप इस देश में लीगली ऑथोराइज होकर, ये पूछा गया है काम करने के लिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो ये जॉब इंडिया के लिए और इंडिया में काम करने के लिए आपको कोई भी वीजा वीजा की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन हो। फिर यहाँ पे नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर द कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा लाइक H1B, यहाँ पे देखो H1B, TN, EAD, अदर वर्क वीजा, अगर ऐसा है मतलब आपको फ्यूचर में या अभी इस देश में काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीजा या स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो आपको यहाँ पे किसी जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की, एम्प्लॉयमेंट और स्पॉन्सरशिप की, तो यहाँ पे नो कीजिए। अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो आपको अपने जो रिक्वायरमेंट है वो देख के आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का नाम, सिटी, कंपनी की कंट्री, स्टेट और स्टार्ट टू एंड डेट यहाँ पे फिलअप कर दो, ठीक है। अगर अभी भी उस जॉब में कंटिन्यू कर रहे हो तो एंड डेट फिलअप नहीं करना। फिर अगर जो फ्रेशर होता है यहाँ पे क्या करोगे, एम्प्लॉयर में एन ए लिखोगे, एंटर एन ए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, कैपिटल एन कैपिटल ए, फिर से देखो कैपिटल एन कैपिटल ए, मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है। सिटी, कंट्री, स्टेट अपने एरिया का, अपने रेसिडेंस का लिख दो, स्टार्ट टू एंड डेट में जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो लिख दो। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे पूछा गया टोटल एक्सपीरियंस, या ऊपर फिलअप नहीं करना, फिर टोटल एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आप 1 साल में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 1 साल नहीं लिखोगे, इन मंथ लिखना है, देखो इन मंथ लिखना है, मतलब 12 महीने लिखोगे, 6 महीने का है तो 6 महीने, 2 साल का तो 24 महीने, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं तो जीरो, फिर करंट नोटिस पीरियड है तो लिख दो, अदरवाइज जीरो। और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पर जो है वो क्लिक कर दो। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ सारी चीजें। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं होगा तो चेक बॉक्स टिक कर दो। और यहाँ पे नीचे क्या पूछा गया है कि आपने कोई डू यू हैव, देखो यहाँ पे क्या, नॉन कॉम्पीट डिक्लेरेशन, डू यू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और एनी ऑब्लिगेशन विथ योर करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर पार्टी, मतलब आपने इसके पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट वगैरह साइन किया जिसकी वजह से आपको, देखो यहाँ पे दैट वुड प्रोहिबिटेड, दैट वुड, एक मिनट, हाँ, दैट वुड प्रोहिबिटेड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट विद विप्रो और विप्रोज एंड एंड कस्टमर, अगर आपको विप्रो में काम करने के लिए दिक्कत आती है, ऐसे एग्रीमेंट अगर आपने साइन किया तो आपको यहाँ पे यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना, ठीक है। समझ में आ गया। विप्रो में काम करने के लिए आपको कोई भी एग्रीमेंट अगर अड़चने आ सकती है तो अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, योर एप्लीकेशन वाज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू आर करंटली सबमिटेड टू दिस जॉब, मतलब हमारे जो राइटर रोल एसोसिएट के लिए हम अप्लाई कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने फिलअप की थी, हमने एंटर की तो वो ईमेल आईडी फिलअप ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे, ठीक है,
जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो wipro@ICIMS द्वारा थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो का एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि जो राइटर रोल एसोसिएट के लिए आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें वो बाद में कॉन्टेक्ट भी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इफ यू आर सिलेक्टेड हायरिंग स्मूथली स्विच, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कांटेक्ट किया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है अच्छी तरीके से बिना स्किप किए, अच्छी प्रोसेस आपने अगर समझी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी एप्लीकेशन जो फॉलो मैंने किया है, जो जो प्रोसेस मैंने बताया वो अगर एग्जैक्ट आप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से सबमिट हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में, और ये मेल आपको 10-15 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा अगर आप इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। अगर ये मेल आ गया मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी परेशानी, कुछ भी अड़चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है बिना किसी अड़चन है सबमिट हो जाए स्मूथली। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, एक मेक की मदद किया करो। और आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून, और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।